अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि उर्दू ज़बान में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें और फिर घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों से गूगल क्रोम ब्राउज़र के टॉप 6 टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा जिनमें कुछ के बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। ये तमाम टिप्स और ट्रिक्स यूज़र की ज़रूरत के हवाले से बड़े काम के हैं। तो चलें जी, देख लेते हैं कि वो टिप्स और ट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर है गूगल क्रोम का कैलकुलेटर के तौर पर इस्तेमाल। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि गूगल क्रोम ब्राउज़र में कैलकुलेशन भी की जा सकती है। मसलन किसी रकम को जमा करना, नफ़ी करना, ज़रब करना या फिर तकसीम करना। हमने तो शायद यही सोच रखा था कि क्रोम ब्राउज़र से सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट्स को ही खोला जाता है। ये टिप तो बड़े कमाल का है। तो चलें जी, देख लेते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए मैं इधर एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और इधर फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ 25 ज़रब 4। तो इधर अगर आप नीचे गौर करें तो उसने हमें 100 जवाब उसका दे दिया, यानी कि 100 जवाब आया। और इसी तरह किसी और रकम को मैं इधर लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ 50 तकसीम 2। और इधर अगर आप नीचे गौर करें तो उसने हमें 25 जवाब दे दिया। तो इसी तरह आप किसी भी रकम को ज़रब तकसीम ज़रब और या फिर जमा कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो टिप है वो है गूगल क्रोम का इमेज व्यूअर के तौर पर इस्तेमाल। जी हाँ, गूगल क्रोम को इमेज व्यूअर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी किसी भी तस्वीर को इस ब्राउज़र में ओपन करके देखा जा सकता है। किसी भी तस्वीर या फ़ोटो को इसमें ड्रैग और ड्रॉप कर दो तो वो तस्वीर या फ़ोटो इसमें ओपन हो जाएगी। तो आएँ प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं इधर से अपने कंप्यूटर में से किसी पिक्चर को, फ़र्ज़ करें जी ये मेरे डेस्कटॉप पर एक फ़ोटो पड़ी हुई है, इसको मैं सिंपली इधर न्यू टैब इंसर्ट करके और फिर मैं इस पिक्चर को पकड़ के इसमें छोड़ दूंगा तो ये पिक्चर मेरे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो ये देखें जी, सिंपली ये हमारे ब्राउज़र में ओपन हो गई। तो इसी तरह आप किसी भी पिक्चर या फोटो को अपने ब्राउज़र में बड़ी ही आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो टिप है वो है गूगल क्रोम का मीडिया प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल। शायद आपको ये सुनकर हैरानगी हो रही होगी कि गूगल क्रोम ब्राउज़र में किसी वीडियो को कैसे चलाया जा सकता है, पर सच तो यही है। और ये ब्राउज़र बहुत सारी फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। बस करना सिर्फ ये है कि जिस वीडियो को आप इसमें चलाना चाहते हैं इसको सिंपली इसमें लाकर छोड़ दें तो वो वीडियो इसमें प्ले हो जाएगी। तो चलें जी, इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं इधर अपने ब्राउज़र में एक नई टैब को ओपन कर लेता हूं और फिर मैं अपने कंप्यूटर में से किसी वीडियो को इसमें लाकर छोड़ दूंगा तो वो वीडियो सिंपली इसमें प्ले हो जाएगी। तो फ़र्ज़ करें जी इधर मैं एक वीडियो को ड्रैग करके इधर मैं छोड़ दूंगा तो वो वीडियो गूगल क्रोम में प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें जी, बड़ी ही आसानी के साथ वो वीडियो प्ले होना शुरू हो गई। तो इसी तरह आप किसी भी वीडियो को इसमें ओपन करके देख सकते हैं। और नंबर 4 पर जो टिप है वो है गूगल क्रोम टास्क मैनेजर। विंडोज़ टास्क मैनेजर के बारे में तो शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन मेरे ख्याल में गूगल क्रोम टास्क मैनेजर के बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन काम ये सेम विंडोज़ टास्क मैनेजर जैसा ही करता है, यानी अगर क्रोम ब्राउज़र की कोई टैब हैंग हो जाए तो इस अकेली टैब को सिलेक्ट करके बंद किया जा सकता है। और इसके अलावा ये बताएगा कि कौन सी टैब कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है और कौन सी टैब
कितना प्रोसेसर इस्तेमाल कर रही है। तो आएँ जी इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं अपने क्रोम ब्राउज़र के टॉप पर राइट क्लिक करूँगा और फिर इधर ये देखें जी टास्क मैनेजर आ गया, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। और इधर अगर आप गौर करें तो इस गूगल क्रोम में जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं वो सारी इधर सामने आ गई। और उससे अगले वाले खाने में वो हमें इनकी मेमोरी के हवाले से बता रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन या कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, और उससे आगे CPU से मुतल्लिका इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि कौन सा प्रोग्राम CPU को कितना इस्तेमाल कर रहा है। तो इधर अगर आप किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो सिंपली उसको सेलेक्ट करें और फिर इधर एंड प्रोसेस पर क्लिक करके उसको आप बड़ी ही आसानी के साथ बंद कर सकते हैं। नंबर 5 पर जो टिप है वो है ऑटो फिल फॉर्म ऑप्शन। ऑटो फिल फॉर्म वाली ऑप्शन तो बड़े कमाल की है, जिसने हमारी बहुत सारी टेंशन को दूर कर दिया है। यानी इस फॉर्म में आप अपना डाटा एक बार फिल करके सेव कर दें तो फिर पूरे इंटरनेट पर जहां भी इन चीज़ों में से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस जगह खुद ब खुद आ जाएगी। मसलन अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस और जिप कोड वगैरह। तो चलें जी देख लेते हैं कि ऑटो फिल फॉर्म वाली ऑप्शन को कैसे ऑन करना है। तो इसके लिए मैं गूगल क्रोम के इधर ऊपर टॉप पर कोने में आ जाऊंगा जिधर 3 डॉट्स वाली ऑप्शन नज़र आ रही है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर क्लिक करके नीचे सेटिंग्स पर क्लिक कर दूंगा तो गूगल क्रोम की सारी सेटिंग्स हमारे सामने आ जाएगी। और फिर इसके बाद सिंपली मैं इधर शो एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा तो इसकी एडवांस सेटिंग्स हमारे सामने आ जाएगी। तो इधर अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है पासवर्ड्स एंड फॉर्म्स, और ये जो मैंने टिक लगवाया हुआ है इसका मतलब है कि मैंने ऑटो फिल फॉर्म वाली ऑप्शन को अनेबल किया हुआ है। सिंपली आपने इधर टिक करके इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है और इसके बाद इधर मैनेज ऑटो फिल सेटिंग्स पर क्लिक करना है। तो ये देखें जी मैंने उस पर क्लिक कर दिया और एक पॉपअप विंडो खुलकर हमारे सामने आ गई। तो इधर आप वो तमाम ऑप्शंस को फिल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी मैं कहता हूँ ऐड न्यू स्ट्रीट एड्रेस, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मज़ीद ऑप्शंस मेरे सामने आ जाएंगी। तो इधर आप इधर अपना नाम लिखें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये सारी ऑप्शंस फिल करके इसको ओके कर दें तो आपका पूरा एड्रेस या बायोडाटा इस क्रोम ब्राउज़र में सेव हो जाएगा और इस डाटा में से जिस चीज़ की भी पूरे इंटरनेट पर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद ब खुद उधर सामने आ जाएगी। छठे नंबर पर जो टिप है वो है पिन टैब की। पिन टैब के ज़रिए आप उन पेजेस और वेबसाइट्स को अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में पिन कर सकते हैं जिनको आप डेली इस्तेमाल करते हैं। यानी वो पेजेस या वेबसाइट्स फिर आपको बार बार टाइप करके नहीं खोलना पड़ेंगी, बल्कि वो आपके ब्राउज़र में एक तरह से नथी हो जाएंगी और ब्राउज़र बंद करने पर भी नहीं जाएंगी और हमेशा ब्राउज़र के शुरू में नज़र आएंगी। तो आएँ इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी मैं इधर एक नई टैब को ओपन कर लेता हूं और फिर इधर मैं किसी वेबसाइट्स को ओपन कर लेता हूं। तो फ़र्ज़ करें जी मैंने एक वेबसाइट को इधर ओपन कर लिया। तो फ़र्ज़ करें जी इस वेबसाइट्स को मैं रोज़ाना विज़िट करता हूं तो इसके लिए मैं ऊपर इसके टैब पर राइट क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी मैंने उस पर राइट क्लिक कर दिया और इधर अगर आप गौर करें तो आपको पिन टैब की ऑप्शन नज़र आएगी। सिंपली इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें जी ये हमारी टैब पिन हो गई है और ब्राउज़र के शुरू में आ गई है। तो अगर मैं इस ब्राउज़र को बंद करूंगा तो वो पिन टैब उसी तरह सामने रहेगी। तो फ़र्ज़ करें जी मैंने इस ब्राउज़र को बंद कर दिया और इसके बाद मैं इस ब्राउज़र को दोबारा खोलूँगा। तो इधर अगर आप गौर करें तो वो जिस वेबसाइट को हमने पिन किया था वो इधर ही ऑटोमेटिक तरीके से ओपन हो गई, यानी कि अलग से हमें टाइप करके उस वेबसाइट को नहीं खोलना पड़ा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गूगल क्रोम ब्राउज़र के हवाले से ये टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।